तो आज की कक्षा से आप लोगों का स्वागत पुनः है। आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारी चर्चा कुछ सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों पर होगी। थोड़ा सा मैं बैग चला जाऊं, तो आगे भाग गया लग रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 1 हमारा है, आप लोग जवाब देते जाइएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 2 खुल गया है एक की जगह पर। मैं शुरू से कर देता इसको हूं। चलिए, पुनः आ गया। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 2 से शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा है, तबले और सितार का आविष्कार किसने किया था? इसके पहले हम चर्चा किए थे आप लोगों से। हमारी आवाज मिल रही है आप लोगों को? हाँ, मिल रही है। जवाब साफ साफ लिखा हुआ है, अमीर खुसरो। मैंने बताया था कि इन्हें तूतिया हिंद कहा जाता है। तबले और सितार के आविष्कारक भी ये हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बता दें। अपना आवाज बंद कर लीजिए अगर कोई मान लीजिए डिस्टर्बेंस है तो। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका जवाब है साफ साफ, गुरु नानक थे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, जवाब सवाल दोनों आ गया। सिख इतिहास में लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? लंगर जो चलता है, खासकर गरीबों को, बाकी लोगों को खाने पीने की व्यवस्था सिख लोग देते हैं। इस लंगर व्यवस्था की शुरुआत करने वाले गुरु अंगद देव थे। तो गुरु अंगद देव ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत, मैंने एक दिन चर्चा आप लोगों से किया था कि उसमें जो ककार जो है, कड़ा, कंघा, केस, इसकी व्यवस्था किसने किया था? किस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत किया था? तो अंतिम गुरु जो थे, इसके क्या नाम बताइए। अंतिम गुरु कौन थे सिखों के? तो उसमें तीर्थंकर जो शायद गुरु तेग बहादुर थे इसमें अंतिम गुरु। तो उन्होंने ही 4 ककार जो है, कंघा, कड़ा, केस और कटार, मतलब सारे सिख लोग जो है कि कड़ा हाथ में पहनते अपने हैं और बाल लगाते हैं। बाल उनके बड़े बड़े, सभी सिखों के बाल और दाढ़ी मिलेंगे आपको, और पीछे से बांधते हैं वो। और तलवार धारण करते, किसी विशेष त्योहार में सारे सिख लोग जो है तलवार धारण करते हैं। इसी को 4 ककार के रूप में जाना गया, कड़ा, केस, कंघा और कटार। तो ये सिख धर्म की विशेषता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके, जितना से करंट से है ये, सानिया मिर्जा कौन है, पता आपको है? वो हाँ, खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी है ये। और इसकी शादी पाकिस्तान में किसी क्रिकेटर से हुई है। लेकिन अभी भी भारत की तरफ से ही खेलती है ये सानिया मिर्जा। हैदराबाद की शायद है ये। एक टेनिस खिलाड़ी है। साइना नेहवाल कौन है? ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी है। टेनिस थी, ये बैडमिंटन है। बैडमिंटन खिलाड़ी है। इनके बारे में सबको पता होगा, कोई ऐसा नहीं इसके बारे में पता ना हो। सचिन तेंदुलकर कौन है? क्रिकेट खिलाड़ी। क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। लिटिल मास्टर, ब्लास्टर मास्टर या लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध है ये। और सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए थे राज्यसभा में। एक क्रिकेटर है ये। अगला कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद आपका चलता है, जो संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? बताइए भाई। संसद के दोनों, तो राज्यसभा लोकसभा जब बैठती है तो इनकी अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल। तो इसका है लोकसभा अध्यक्ष है।
राज्यसभा का पदेन सदस्य उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन जो आपका लोकसभा होती है उसका चुनाव, उसका चयन होता है, उसमें आपका जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही इसका दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता करता है। देखिए जवाब दिया होगा, नीचे भी मिल जाएगा आपको, लोकसभा अध्यक्ष। अगला है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी, सबको पता है, बता दीजिए पढ़ना। सच्चिदानंद सिन्हा को। चलिए, सच्चिदानंद सिन्हा है। दूसरे अस्थायी में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिन्हा जी का चुनाव कब किया गया था, किस डेट को हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। दिसंबर है कि नवंबर है? दिसंबर था, 9 दिसंबर 1946। चलिए, 9 दिसंबर और 9 और 11 को, 9 को उनका हुआ था, 11 को उनका चयन हुआ था। 3 दिन बाद जो चयनित हुए थे राजेंद्र प्रसाद। अगर 9 दिसंबर नवंबर को लेकर थोड़ा दुविधा हमारे मन में हो सकती है वो, लेकिन फिलहाल 9 और 11, 9 को सिन्हा बैठे थे और 10 को आपके राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी बनाए गए थे। चलिए, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद आजम, तो बता दीजिए, जवाब दे दीजिए इसका, तो आना चाहिए। शहीद आजम एक है कायदे आजम, इसी तरह शब्द एक है कायदे आजम। तो शहीद आजम के रूप में आपको जो पंजाब के थे आतंकवाद के जो है कि देशभक्त सरदार, क्या नाम उनका था, का नाम आना चाहिए भाई। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। तो भगत सिंह है शहीद आजम। और कायदे आजम की बात मैंने कर दिया, तो ये है जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और कायदे आजम की टाइटल भी आपके महात्मा गांधी ने ही दिया था उनको, मोहम्मद अली जिन्ना को। तो शहीद आजम और कायदे आजम दोनों शब्द लगभग मेल मैच करते हैं। तो भगत सिंह है ये। बर्ड वाइड बेब का आविष्कार किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आना चाहिए। किलवी, सीवी किलवी नहीं है, अंत में बर्नर्ड ली करके कोई है, बर्नर्ड ली, देखता हूँ कौन है इसका। ली याद वही करना है। चाहिए आपको, ली, बर्नर्ड ली। रेडियो टेलीस्कोप का आविष्कार कौन है? रेडियो टेलीस्कोप का आविष्कारक कौन है? टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप का आविष्कारक कौन है? देख लीजिए जवाब इसका। रेडियो मार्कोनी। नहीं, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। मार्कोनी ने जो है रेडियो का आविष्कार किया था, और ये रेडियो टेलीस्कोप है। इसके आविष्कारक हैं ग्रोट रेवर, 1937 में आविष्कार किए थे। दोनों अलग अलग चीजें दोनों हैं। चलिए, रेडियो का भी आ गया, बता दीजिए आपका। देखिए, गुलिग्लोम मार्कोनी है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? बता दीजिए। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? जो किसी भी देश में जब युद्ध होता है तो ये लोग अपना प्लस निशान बना रहता है इनके चिन्हों पर, और एक तरह से जख्मियों के सहयोग के लिए संगठन बनाया गया था। जो भी देश में कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो रेड क्रॉस के लोग वहां पहुंचते हैं, और हर तरह की सहायता उनके, मतलब खास जख्मी जो भी घायल होते हैं, युद्ध जख्मी हो चाहे कैसी जख्मी हो, उनकी सहयोग और सहायता पहुंचाता है। उनका काम सिर्फ उनकी सेवा करना। तो इसके कौन है बताइए, इसके संस्थापक कौन है? जवाब देख लीजिए, आना चाहिए आप लोगों का। हेनरी ट्यूनेट। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद, देखिए नॉर्मली जो है कि जो भी आपके राष्ट्रीय आयोग मिलेंगे, सबके सब अध्यक्ष आपके जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो जवाब देखिए, इसका जवाब क्या दिया हुआ है। इस तरह से जो भी चीज मिलेंगी लगभग लोग प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे वो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी होता है। चलिए, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? पदेन अध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों बातें लगभग एक ही हैं। नाम, उपराष्ट्रपति का नाम किसी को याद है? उपराष्ट्रपति कौन इस समय? उपराष्ट्रपति वही है, तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी वही है।
क्योंकि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है। जब आप देख लीजिए इसका, चलिए उपराष्ट्रपति ही लिखा हुआ है यहाँ पे, फिलहाल वेंकैया नायडू हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति वही हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? मैंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर जो भी योजनाएं होती है सबके अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं, तो निर्मली प्रधानमंत्री होंगे। पहला मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया, जिसका हम दिन रात हम लोग इस्तेमाल, जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, जिससे हम लोग चर्चा हमारी हो रही, बात जिससे हो रही है, इसका आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का याद ही रखना चाहिए। अगला देख लीजिए, मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर मोबाइल के आविष्कारक हैं और ये हमारे लिए बड़ा, इतना जानिए कि कृतज्ञ होना चाहिए हमको, इनको उसी के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। और उनका ही नाम हमें नहीं याद है, मार्टिन कूपर नाम उनका है, उन्होंने मोबाइल फोन का आविष्कार किया। मोनालिसा को किसने पेंटिंग किया था? ये बहुत पुरानी रचना है ये, और हमें लग रहा है कि 7वीं शताब्दी का अगल बगल की रचना है। चित्रकारी है ये मोनालिसा, इसकी पेंटिंग किया था, कोई बताएगा किसने किया था? मुझे लग रहा है टॉलस्टॉय है, देखते हैं जब इसका है। टॉलस्टॉय के अलावा कुछ और है क्या? लियोनार्डो दा विंसी, हाँ गलत हो गया था, लियोनार्डो दा विंसी। ये लोग यूरोप के चित्रकार थे, उन्होंने ही मोनालिसा बनाया था। चलिए, मेडिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु है, बहुत बढ़िया। थॉमस अल्बर्ट, थॉमस अल्बर्ट जो है मेडिकल थर्मामीटर के आविष्कारक हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी? इसमें संतोष यादव का नाम शायद आता है, देखता हूं जवाब क्या इसका है। चलिए, संतोष यादव हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बता दीजिए, तो आपको आना चाहिए। कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री है। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री है, मतलब प्रथम बार वायुयान से गई थी और वहीं पर उस पार मर भी गई थी वो। अमेरिका के बछेंद्री पाल आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और तेंजिंग गोरके और विलियम हार्वे ये प्रथम पुरुष हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो आपको बछेंद्री पाल का नाम याद रखना चाहिए, जो प्रथम महिला है जो यूरोप के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। बछेंद्री पाल लिखा यहाँ पे। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के जो आईबीएम बनाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईपीएल जो आप जो यूज करते हैं, फोन सबसे महंगा फोन जो आता है, माइक्रोसॉफ्ट ही निर्माण करता उसका है। और आईबीएम परीक्षा में कई बार आया है, आईबीएम क्या है? तो आप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंप्यूटर है, इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट करती है, अमेरिका की कंपनी है। ये बताइए, भारतीय मूल के, इसमें भारतीय मूल के ही है। बिल गेट्स जो है, बिल गेट्स नाम उनका है। जवाब देखिए, जवाब देखिए क्या सही है। बिल गेट्स हैं, ये भारतीय मूल के हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? जैसे कंप्यूटर में अक्सर माइक्रो प्रोसेसर लगता है, उसका आविष्कारक कौन थे? देख लीजिए जवाब इसका, मुझे भी नहीं पता है। रॉबर्ट नाइट नायस और गार्डन मूर 1971 में किए थे। ये तो सबको आना चाहिए, दिख भी दिया। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास, कोई और नाम बताइए हमको। कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन बताइए। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? पुराणों के वेद व्यास। वेद व्यास ने ही पुराणों का संकलन में किया है। आपके जो 4 वेद हैं इनके भी संकलनकर्ता वेद व्यास ही है। सबको इकट्ठा करने वाले मिला जुला करके वेद व्यास ने ही किया था, सब कुछ इकट्ठा किया था। और महाभारत के आंख जिसे हम कहते हैं, जो बताए थे, सारी कथा सुनाने वाले कौन थे? धृतराष्ट्र को, जो महाभारत में चूंकि अंधे थे आंख से वो धृतराष्ट्र, तो कथा सुनते थे, मतलब रात दिन भर जो क्या हुआ युद्ध में। तो एक महाभारत का जो एक पात्र है जो धृतराष्ट्र को अपने दिव्य दृष्टि से पूरे महाभारत क्षेत्र की कथाओं को सुनाता था धृतराष्ट्र को, तो वो कौन थे? संजय। ये भी थे। संजय नहीं थे, संजय नहीं थे, यही थे।
संजय सुनाते थे, संजय तो साथी थे भाई, ये संजय ही सुनाते थे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, संजय संजय ही कथा सुनाते। को संजय सुनाते थे। लेकिन इसमें इनका भी नाम कहीं कहीं से आता है। हाँ चलिए ठीक, लेखक थे तो भाई महाभारत लिखने वाले यही थे, लेकिन कुछ इनका भी योगदान था उसमें। अब ये शायद आशीर्वाद दिए थे उसको, क्या किए थे, हमें लगा संजय को आशीर्वाद देने वाले ही थे, जाओ उनको कथा सुनाओ जा करके सारी चीजें। तो शायद इनके पास वेद व्यास के पास गए, वेद व्यास ने उनको जो है कुछ दिव्य दृष्टि प्रदान किया संजय को, संजय की सारी कथाएं सुनाता उनको। ये चीज बतानी थी, थोड़ा सा मिस हो गए थे यहाँ से हम। महाभारत के महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? हाँ, नेताजी किसने कहा था उनको? हिटलर। हिटलर ने कहा। हिटलर कहाँ का निवासी था? हिटलर कहाँ का जर्मनी। था? जर्मनी का। बहुत बढ़िया। चलिए, पार्टी कौन सी थी उसकी? हिटलर। पार्टी कौन सी थी हिटलर की? चलिए, उसकी पार्टी का नाम तो हमें भी नहीं याद है, शायद फांसीवादी उसके निश्चय का जो अनुयायी था वो, निश्चय। और उसकी पार्टी का नाम तो हमको भी नहीं याद है। लाल रंग के लोग जो सब काले रंग के शर्ट पहनते थे लोग, और फिलहाल पार्टी का नाम तो याद हमें भी नहीं आ रहा क्या नाम था उसकी। रचना याद में है हिटलर की, माइन कैंप लिखा था उसने, अंत में सुसाइड कर लिया था अपने ही कैंप में, जो जब पूरी तरह से जर्मनी हारने लगता है, मित्र देशों की सेनाएं इकट्ठा होकर जर्मनी पर आक्रमण कर देती है, और वहीं से जो है कि अपने कैंप में ही अपनी सुसाइड कर लेता है, मतलब वहीं पे फांसी लगा के मर जाता है हिटलर। और पूरे पूरे एक तरह से मानिएगा कि आप पूरे जो यूरोप को त्रस्त कर दिया था इसने, हिटलर ने। और मित्र देशों की सेनाएं, मतलब इंग्लैंड बाकी देश मिल करके इस पर आक्रमण, एक तरफा आक्रमण करते हैं। वहीं पर प्रथम विश्व युद्ध जो आपका है जो है, यहीं से अंत होता है इसी के सरेंडर बोलने के बाद। चलिए आ जाइए आगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? मशीन गन का याद है किसी को? ये जवाब देख लीजिए। रिचर्ड जार्डन गेटलिंग। रिचर्ड जार्डन गेटलिंग 1862 में जो है मशीन गन का आविष्कार किए थे। चलिए, ये सबको आना चाहिए, बता दीजिए पढ़ देना। विनोबा भावे। कब किए थे, कब? इस सन में 1905 का डेट है, ये डेट है 1905। और अगर बात करेंगे हम कौन से भारत, उत्तर भारत दक्षिण भारत में, क्या जवाब देंगे? मान लीजिए हम पूछे किस भारत में था, उत्तर में दक्षिण में, क्या जवाब देंगे इसका आप? दक्षिण। दक्षिण भारत में इनका आंदोलन हुआ था। चलिए अगला देख लीजिए। भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? पिता कौन थे सिनेमा के? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है इन्हीं के सम्मान में, तो जवाब दे दीजिए फर्दना। नाम आ नहीं रहा है, दिमाग में है। फाल्के बताया मैंने, फाल्के नाम बताया, फाल्के फाल्के बता दीजिए केवल। फाल्के मिलेगा अंत में कि दादा साहब फाल्के। फाल्के पुरस्कार जो है इन्हीं के सम्मान में फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता को मिलता है। तो फाल्के पुरस्कार मतलब फाल्के याद रख ली, दादा साहब आ गया पहले। चलिए, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। बिल्कुल सही होना चाहिए जवाब आपका, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? देखिए जवाब देखिए इसका, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के नाम से एक अंतरिक्ष स्पेस भी बनाया गया है। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख कौन है? तय भाई, संवैधानिक प्रमुख सरकार का भारत सरकार कौन है? शायद राष्ट्रपति होना चाहिए इसमें संवैधानिक प्रमुख। बताइए भाई, क्या सही करेंगे आप लोग? नहीं पता। देख लीजिए, राष्ट्रपति होता है।
और सारे काम राष्ट्रपति के ही अनुमति से, अलग बात है कोई तरह से स्टाम्प होता है, भारतीय व्यवस्था में उसे स्टाम्प कहा जाता है, मतलब खाली मोहर मारने का काम उसका है। लेकिन फिर भी जब विशेष आपातकाल कोई खड़ा होता है, कोई विशेष तरह की समस्या आती है, तो भारत का संविधान जो है एकीकृत हो जाता है और उस टाइम पे संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं, कुछ भी कर सकता है वो। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, प्रथम नागरिक होता है और संवैधानिक शक्तियों का जो है एक तरह से एकीकृत व्यक्ति है वो। आपका जो संविधान लिखा पढ़ा गया और मुख्य रूप से उसी के सारे आदेश प्राप्त हैं और सारी चीजें उसी की अनुमति से ही होती हैं। लेकिन अलग बात है कि स्टाम्प के रूप में ही उसको यहाँ पे अभी पेश किया जाता है। कभी कभी पर शक्तियां उसको मिलती है, जब आपातकाल आता है तो सारी शक्तियां उसके अंतर्गत आ जाती हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख भी वही होता है। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर, देखिए जवाब देखिए, ताकि राष्ट्रपति तो नहीं इसका है, चलिए देख लीजिए, देखिए राष्ट्रपति ही दिया हुआ है। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? मतलब तीनों सेनाएं, जल थल और वायु, तीनों सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों को बुला करके जो है उनको आदेश देने वाला कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। इन्हीं बुलाकर तीनों लोगों को अनुमति देता है कि आप जाइए, आक्रमण करिए, या क्या करना है, कैसे करना है। विशेष आपातकाल में तीनों सेनाएं इकट्ठा हो सकती हैं राष्ट्रपति के अधीन। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन कौन भारत के हैं? ये भी आना चाहिए आप लोगों को। कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। इनकी पुस्तक का नाम बताइए, बहुत परीक्षा में पूछता है। पुस्तक का नाम इन पे आना ही चाहिए आप लोगों को। 2-3 पुस्तकें लिखे मुख्य रूप से। एक पुस्तक का नाम बता दीजिए कोई हमको। द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि प्रक्षेपास्त्र। जो अग्नि प्रक्षेपास्त्र जो जिसने बनाया था भारत में, मिसाइल बनाई थी अग्नि, बनाने वाले उसके यही थे, अब्दुल कलाम आजाद ही थे। तो अग्नि, द विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख। तो इस तरह से इनकी पुस्तक इनकी है, खासकर अग्नि कैसे कैसे बनी, अग्नि मिसाइल कैसे कैसे बनती है, क्या चीजें उसमें है, सारे के बारे में उसमें वर्णन है। और माई विजन 2020 करके भी इनकी पुस्तक एक है। जवाब देख लीजिए, अब्दुल कलाम। चलिए अगला देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत करने वाले कौन थे भारत? बताइए। मैकाले। लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही जवाब इसमें है आपका। जवाब देख लीजिए, कौन है जवाब इसका? लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल सही है। भारत में मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो मैन के प्रथम बार दिल्ली में, कलकत्ता में प्रथम बार शायद मेट्रो की स्थापना की गई थी। इसके मेट्रो मैन के नाम से किसे जानते हैं? दिल्ली। जवाब देख लीजिए, ई श्रीधरन। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के लौह पुरुष सबको आ रहा होगा। अभी जल्दी में गुजरात में एक मूर्ति की स्थापना उनके नाम पे हुई है, नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में। तो बता दीजिए कौन है भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया? वो है लौह पुरुष, अरे नर्मदा नदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की बात किसने दिया था इनको? बारदोली की महिलाओं ने। आंदोलन कौन सा आंदोलन था वो? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन था। कब हुआ था? ठीक है, बारदोली सत्याग्रह ही था। कब हुआ था ये? 1917। आगे देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सबको आना चाहिए, कोई समस्या नहीं यहाँ पे। बता दीजिए फट देना। राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हीं के नाम पर एक दिवस मनाते, दिवस का बताइए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन जो है किस रूप में मनाते हैं हम लोग? किस रूप में? बाल दिवस। नहीं, बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू है। बाल दिवस का तो जवाहरलाल नेहरू है।
शिक्षक दिवस। 5 सितंबर है हाँ, और जवाहरलाल नेहरू का 5 14 सितंबर। नवंबर है। 14 हाँ, नवंबर बाल जवाहरलाल नेहरू दिवस को है। बाल दिवस को मनाते हैं और शिक्षक दिवस रूप में आपका जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। लेकिन वास्तव में हकदार जो शिक्षक दिवस के हकदार जो हैं हमारे ज्योतिबा फूले हैं और सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने प्रथम बार जो है कि समाज को, सर्व समाज को शिक्षा देने का काम किया, शिक्षित करने काम किया। कम से कम 35-40 विद्यालय खोले। इन्होंने कोई विद्यालय नहीं खोला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बस इनका मन था कि मेरा नाम जो है, मेरे नाम से शिक्षक दिवस मनाया जाए। इस तरह के इनको दे दिया गया और तब से मनाते हम लोग आ रहे हैं। जबकि वास्तव में शिक्षा के लिए काम करने वाले कौन थे आपके? चलिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सबको पता है? जवाब बताइए, जवाब बोलिए। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल पंडित नेहरू। जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देख लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम बताइए भाई हमको। पुस्तक कौन सी लिखे हैं? ये परीक्षा में बहुत पूछता है। पुस्तक का नाम बता दीजिए हमको जवाहरलाल नेहरू के। गाइडेड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। डिस्कवर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ बताइए, बोलिए। अगला देख लीजिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बहुत आसान प्रश्न है, बताइए, जवाब तुरंत दीजिए इसका। प्रतिभा पाटिल। बिल्कुल सही, कांग्रेस ने बनाया था इनको। और भारत के प्रथम, बताइए, भारत के प्रथम शूद्र राष्ट्रपति कौन थे? शूद्र राष्ट्रपति, कौन जो थे? शूद्र थे राष्ट्रपति कौन है? बताइए, बता दीजिए कौन है। वो हैं यही जो इस समय है। नाम बताइए उनका। रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद है। और ये प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो यूएससी से आते हैं और कहते हैं कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं है हमें। एससी बिरादरी से आते हैं, आरक्षण से इन्होंने एलएलबी किया, आरक्षण से ही नौकरी पाए, आरक्षण से ही जो है किस तरह से बनाए गए। लेकिन ये कहते हैं कि हमें आरक्षण की आवश्यकता, एससी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये प्रथम ऐसे व्यक्ति मिले जो है, जो मतलब उसी से सारा काम किए हो, तो कहते हैं कि एससी का आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक तरह से ये स्टाम्प है, एक तरह से स्टाम्प है। मैं आपको एक बता दूं कहानी एक तो इनके बारे में। एक बार ये गए थे, एक तिरुपति मंदिर है दक्षिण भारत में, तिरुपति मंदिर। वहां के जब राष्ट्रपति हुए, भाई मन में आया मैं जाकर के, जरा साहब मैं राष्ट्रपति हो गया हूँ, अब जाकर के थोड़ी मैं यात्रा कर रहा हूँ और जाके मिल रहा हूँ, मतलब जाके दर्शन कर रहा हूँ तिरुपति का। जात के शूद्र थे, वहां पे शूद्रों का प्रवेश वर्जित होता है उस मंदिर में, तिरुपति मंदिर में। तो जात के शूद्र थे और इनके सोचे मैं तो हो गया हूँ राष्ट्रपति, मैं तो अब जा ही सकता हूँ। तो वहां पे गए और वहां के पंडितों ने इनको रोक दिया कि आप शूद्र हैं, आप मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते। किए क्या महाराज जी? बाहर की चौखट पर बैठ कर पूजा पाठ करके वहीं चले आए वहीं से। बाद में बड़ी आलोचना होती, राष्ट्रपति की होती है, उस पर जो एफआईआर किया जाता है वो मंदिर पर, मंदिर के ट्रस्ट पर एफआईआर होता है, कुछ होता नहीं है, सारी चीजें वहीं पर समाप्त हो जाती है। आगे देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जवाब तुरंत दीजिए इसका। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, मायावती नहीं है, इंदिरा गांधी है। 1974 में ये अगल बगल जो है कि जो आपका जो बंगाल का जो विभाजन, बंगाल जो है अलग स्वतंत्र राज्य बना, बांग्लादेश, पश्चिम बांग्लादेश पहले ये पाकिस्तान के अधीन था। लेकिन इन्हीं के शासनकाल में पाकिस्तान जो अधिकृत जो था, पाकिस्तान के कब्जे वाला जो बांग्लादेश था हमारा, वर्तमान में इंदिरा गांधी ने अपनी वहां पर सेना भेजती है, लड़ाई करती है एक, और अब पाकिस्तान से अलग हो जाता है वो, और वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में भारत के बीचों बीच स्थित है ये। और इस तरह से जो बांग्लादेश स्वतंत्र होता है वहां से 1974 का डेट है ये। तो बांग्लादेश आजाद कराने में मुख्य भूमिका जो किसकी थी? आपके इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आयरन लेडी, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। और आप जानते हैं कि एक
तमिलनाडु में जो एलटीटी था, एलटीटी, जो कि वहां पे बहुत सारी गतिविधियों को संचालन करता था, आतंकवादी गतिविधियों को, उसी ने मरवा दिया था इनको, जो है इनके गला में, इनकी माला में बम डाल करके इनको फड़वा के मरवा डाला था। राजीव गांधी मरे थे इसे ही, इंदिरा गांधी भी इसी तरह से मरी थी। तो दोनों लोग जो है, राहुल के दोनों पूर्वज जो है, दादी और दादा, पिताजी, दोनों मरने वाले जो कैसे थे, इसी तरह गतिविधियों में ही मारे गए थे वो। चलिए आगे देख लीजिए। और महात्मा गांधी को गोडसे ने मरवा दिया था। बताओ डेट कौन सा है महात्मा गांधी को मरने का? बताइए, शहीद दिवस कब मनाते हैं? शहीद दिवस किस डेट को शहीद दिवस है? 30 जनवरी, 10 29 जनवरी। जनवरी। हाँ 29 जनवरी। 29 जनवरी 29 जनवरी 1969। 29 जनवरी, 29 नहीं, 30 जनवरी शायद है। 30 जनवरी शायद है, 30 जनवरी शायद, 30 29 या जनवरी 30 है 30 जनवरी 1969 को जो है गांधी जी की हत्या हुई थी। गांधी जी पर गोली नाथूराम गोडसे ने मारा था, और इसी को हम शहीद दिवस, इसी यही हमारा शहीद दिवस हमारा यही है। और खेल दिवस आपका बताओ, खेल दिवस कब है? खेल दिवस 29 अगस्त। 29 अगस्त 29 अगस्त में। वर्तमान में आपका राजीव गांधी पुरस्कार जो था, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से कर दिया गया। राजीव गांधी पुरस्कार था, ध्यानचंद पुरस्कार से किया गया, नाम बदला गया है। सरकार को कम से कम कृतज्ञ हम लोग हैं, कम से कम हमारे मौलवंशी किसी के नाम से कोई पुरस्कार तो चला कम से कम। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। चलिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जानी गई आप लोग इंदिरा गांधी थी, आयरन लेडी के नाम से जानते हैं इनको है। भारत की उड़न परी किसे कहा जाता है? उड़न परी के रूप में किसे कहा जाता है? कल्पना चावला। पीटी उषा। नहीं, पीटी उषा। कल्पना चावला प्रथम जो है कि अंतरिक्ष यात्री थे भारत के, लेकिन पीटी उषा दौड़ती बहुत तेज थी, उड़न परी के नाम से जाने, दौड़ती बहुत तेज थी। चित्र तो दिखाना चाहिए था, लेकिन चित्र मेरे पास है नहीं वर्तमान में। उड़न पीटी उषा है, धावक थी ये। भारत का शेक्सपियर, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कालिदास। कालिदास। चलिए, कालिदास को कहते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर कहते हैं। लेकिन शेक्सपियर से बहुत आगे थे ये। उपमा कालिदास से, उपमा के लिए प्रसिद्ध है कालिदास। बहुत सारे इन्होंने नाटक और महाकाव्य लिखे हैं। रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, आपके नाटक में आपका जो है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, सारी रचनाएं किसकी हैं? आपके मेघदूतम, सारी रचनाएं आपके शेक्सपियर, क्या नाम है, कालिदास की हैं। चलिए अगला देख लीजिए, जवाब दीजिए अगले का। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए। अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद है, बिल्कुल सही जवाब आपका है, गुजरात अहमदाबाद है, गुजरात का अहमदाबाद। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। द्वितीय राष्ट्रपति, द्वितीय नागरिक कौन होता है? द्वितीय नागरिक प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। और तीसरा नंबर आपके प्रधानमंत्री का आता है। अगला देख लीजिए। भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये चर्चा मैंने किया था इस पर एक दिन, बता दीजिए। समुद्रगुप्त। बिल्कुल, संगीत प्रिय सम्राट, गुप्त वंश का था ये, संगीत प्रिय सम्राट था। इसके सिक्कों पर जो है बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, तो मतलब बीड़ा के रूप में बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, सिक्कों पर है ये। जो सिक्के चलाए समुद्रगुप्त थे, शासन काल में बीड़ा पे इसका चित्र दिखता है, बीड़ा पे, इसलिए जो इसे संगीत प्रिय सम्राट के नाम से भी जानते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि नेपोलियन हारा भी था, नेपोलियन युद्ध में हार गया था, लेकिन ये जो है कि क्या नाम है, बोना क्या नाम इसका है, समुद्रगुप्त किसी युद्ध में हारा नहीं कभी, हर युद्ध में विजेता रहा है। दक्षिण भारत पूरा विजय अभियान करता है ये, और सारे राज्यों पर विजय करता, हारा कभी नहीं है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जो है, एक युद्ध का नाम तो मैं नहीं आ रहा, किसी युद्ध में हारा था, अंत में शायद 1215 डेट था, उस युद्ध में हारा था वो। अब वो बहुत दिन पढ़, उसका डेट हमें नहीं याद है किस युद्ध में हारा था वो, लेकिन फिलहाल चलिए ठीक है। अगला देखिए, समुद्रगुप्त जवाब मिल गया आपका। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है?
चलिए दूसरा नागरिक भी आ गया, जवाब देख लीजिए इसका, बताइए आप जी। उपराष्ट्रपति। जवाब मिल गया उपराष्ट्रपति का। भारत का तीसरा नागरिक कौन है, ये भी मिल गया। देखिए मतलब प्रथम नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक आपका उपराष्ट्रपति, और तीसरा नागरिक आपका प्रधानमंत्री। जी। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जवाब मिल गया तुरंत आपको। अपने इंटर में, हाई स्कूल में एक पहाड़ था अंग्रेजी में, वहां मिला था ये, वहीं पर मिला था ये। इसकी माँ केतली पे खाना रखी हुई थी, मतलब कुछ बना रही थी, और भाप बार बार उसको धक्का मार के ऊपर फेंक दे रही थी। छोटा सा बच्चा था ये उस टाइम पे। बड़े ढक्कन के ऊपर एक जो है पत्थर रखता है, तभी थोड़ी देर बाद जो है फेंक दिया उसने, पुनः पत्थर रखा, पुनः फेंक दिया उसने। तो इसने कहा भाप में कोई शक्ति है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो प्रथम बार रेल इंजन का निर्माण इसने जो है, भाप इंजन से इसने रेल इंजन का निर्माण करता। बहुत जारी आवाज होती थी, लेकिन फिर भी जो प्रथम बार भाप इंजन इसने एक इंजन बनाया जो चक्के के हिसाब से जो मतलब ढोती थी वहां पे। तो प्रथम बार मतलब विश्व में, मतलब एक सृष्टि में प्रथम बार जो इंजन बनाने वाला काम जिसने किया वो जेम्स वाट था। चलिए आगे आ जाइए। भविष्य की धातु किसे कहते हैं? भविष्य की धातु किसे कहते हैं? बताइए। सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना। गले में माला भी पहनते हैं उसके लोग हैं, सफेद रंग का होता है वो, सोने की तरह। सोना तो। चलिए जवाब देख लीजिए, जवाब देखिए। टाइटेनियम है ये। बताइए भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? बैरोमीटर का आविष्कार कौन है? इसके आविष्कारक आपसे देखिए, आविष्कारक कौन है वो बताइए। बताओ इस्तेमाल कहाँ बैरोमीटर का होता है? इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है बैरोमीटर का? वायदा मापने के लिए है। वायदा मापने तो इकाई कौन सी है? इकाई कौन सी, किस इकाई से मापते हैं उसको है? बैरोमीटर। इकाई कौन सी है, इकाई से नापते हैं? वायदा मापने का इकाई मिली बार है। जवाब देखिए इसका। मिली। टेरिसियो, इसको देखना चाहेंगे आप लोग पुनः? इसके आविष्कारक कौन थे? इसकी बहुत तेजी से भाग रहा है, देख लीजिए। इवेंजेलिस्टा टेरिसेली, इवेंजेलिस्टा टेरिसेली जो है इसके आविष्कारक थे बैरोमीटर के। वायुदाब मापता है। ये बताइए एकाएक वायुदाब गिर गया तो क्या हो सकता है? मान लीजिए बैरोमीटर लगा एकाएक वायुदाब गिर गया तो क्या हो सकता है वहां पे? भूकंप की आंधी तूफान। भूकंप आएगा, आधी तूफान है, चक्रवात वहां पे आएगा, आधी तूफान आएगा, बरसात हो सकती है। भूकंप आता है। हाँ बताइए। रेडान गैस जब बढ़ती है वायुमंडल में से, रेडान गैस के बढ़ने पर भूकंप आता है। और नॉर्मली जो है कि आपके वायुदाब घट रहा है, वायुदाब एकाएक गिर गया बैरोमीटर से अगर, तब वहां पे जो है चक्रवात, भूकंप, आदि तूफान आने की संभावना वहां पे होती है। बैटरी का आविष्कारक कौन है? अगर वायुदाब उच्च अगर है, वायुदाब मतलब बढ़िया अगर है, तो वहां पे मौसम साफ रहेगा। दोनों चीजें याद रखिएगा। वायुदाब बिल्कुल गिर गया तो आधी तूफान आएगा, चक्रवात वहां पे आएगा, पानी झंझावात होगी, पानी की बरसात होगी। लेकिन वायुदाब खूब बढ़िया है, ऊपर एकदम टाइट एकदम है, तो साफ मौसम का प्रतीक होता है वो, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। बैटरी का आविष्कारक कौन है भाई बताइए? बैटरी को मापते किसमें है? उसका मात्रक क्या बैटरी मापने का है? बोल्ट में मापते हैं, बोल्ट में। इकाई बोल्ट की, 4 बोल्ट की, 6 बोल्ट की, 12 बोल्ट की, 24 बोल्ट की सब मापते हैं ना। तो इनके नाम से ही इसका नाम भी बोल्ट पड़ा। इसके आविष्कारक भी देखिए बोल्टा ही कोई है, देखते हैं। देखिए एलेसेंड्रो बोल्टा, तो बोल्ट से उनका आविष्कारक का नाम याद कर लीजिएगा।
बिजली का आविष्कारक कौन थे? चलिए, बिजली बल्ब के बताओ कि आविष्कारक कौन, बिजली बल्ब का आविष्कारक कौन है? बिजली बल्ब वाला तो आना ही चाहिए। हाँ एडिसन का नाम नहीं पता है? एडिसन का नाम, ग्रामोफोन बिजली जी। आविष्कारक आपके जो है थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका के निवासी थे, जो आपको बिजली का बल्ब दे गए हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है बिजली के आविष्कारक थे। चलिए, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? इन्हीं के नाम पे एक फिल्म भी बनी है, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह को कहते हैं फ्लाइंग किंग, सिख कहते हैं। जब मुख्य रूप से निवासी तो ये पंजाब के थे, जो पाक अधिकृत कश्मीर में इस समय, जो मतलब इसमें पाकिस्तान में है, पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं है, पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान कुछ भाग आपको जो है पाकिस्तान में है, पंजाब के। रावी नदी का जो नदी सिंध बहती वहां पे, इससे कुछ आधा भाग पाकिस्तान, आधा भाग जो पंजाब का इधर, आधा भाग पंजाब का उधर है। तो ये जो है कि सिख जो थे, मतलब मिल्खा जो थे, भारत जब बढ़ता, दो भागों में बढ़ता है पाकिस्तान भारत में, तो उसमें वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। वहां पे मार काट मचता है और वही भागते हुए भारत की तरफ चले, भारत पहुंच जाते हैं। फ्लाइंग सिख छोटे से थे तब, उसमें सारे लोग, घर के पूरे परिवार को मार डाला गया था। भाग करके भारत चले जाते हैं। और दौड़ने में जो भी बाद में हुई, सब में नंबर 1 थे। अभी भी जल्दी मरे हैं शायद ये, अभी भी बुजुर्ग अवस्था में दौड़ते थे। इन्हीं के नाम से फिल्म बनी है, भाग मिल्खा भाग, देखिएगा कभी, मिल्खा सिंह के नाम से। चलिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? चलिए देख लीजिए, श्रीमान खान अब्दुल गफ्फार खान है। प्रसिद्ध पुस्तक, ये सबको होना चाहिए, प्रसिद्ध पुस्तक रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में? अवधि। भाषा कौन सी है? अवधि में। चलिए ठीक है, अवधि में। प्रसिद्ध पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ, अडवाणी का नाम सुना आप लोगों ने? लाल कृष्ण अडवाणी। जी सर। शायद वही इसके लेखक हैं, देखते हैं जवाब क्या है। LK अडवाणी वही है। माई पुस्तक माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण अडवाणी है। पॉकेट कैलकुलेटर का आविष्कार कौन है? पॉकेट कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन है? जेब संगणक। जवाब देखिए इसका, जैक किल्बी। पैडल साइकिल का आविष्कार किसने किया था? पैडल साइकिल मतलब साइकिल चलाते जो हम लोग हैं, उसका आविष्कारक कौन था? ये तो आना चाहिए जवाब लोगों को, जवाब दे दीजिए। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन का नाम नहीं है आप लोगों? मैकमिलन का नाम, मैकमिलन, पैट्रिक मैकमिलन ने 1839 में इसने आविष्कार किया है साइकिल का। PV सिंधु कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी। बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए आपका। बैडमिंटन खिलाड़ी ही है। पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? कोई बर्नार्ड कोई करके हैं, बर्नार्ड कोई करके हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के थे। देखिए जवाब क्या इसका है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका। अगला आपका है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का, और 2 बम आपके हैं मुख्य रूप से जो सबसे विध्वंसक हैं, परमाणु और हाइड्रोजन। बताइए परमाणु बम का आविष्कारक कौन है? अरे ऑप्शन तो बता। जवाब देख लीजिए। ओपेनहाइमर लिखा है, उसे ऑटोहान कोई नाम शायद था इसका, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। चलिए फिलहाल परमाणु बम का आविष्कार जैसे ही मान लेते हैं, ओपेनहाइमर को 1945 में किया था ये।
और प्रथम बार फोड़ने वाला भी काम तो यही कि 1945 में हुआ था। कहाँ प्रथम बार परमाणु बम का कहाँ पे गिराया गया था? पोखरण में। अरे, पोखरण। जापान में गिराया गया था ना, पोखरण। जापान में। जी जापान जापान में ना अच्छा। हाँ ठीक है गिराया गया था। 1945 प्रथम विश्व युद्ध का लास्ट स्टेज था ये। प्रथम विश्व युद्ध, इसी के बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। जापान खिड़की प्रथम बंद विश्व युद्ध कर दो, समाप्त। तेज हवा आ रही है। नाम याद बताइए, कब डेट बताइए, डेट किसी को याद है? कब कब गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी बम? कब कब गिराया गया था? नहीं, जल्दी पढ़े। चलिए, याद हमको भी नहीं है शायद। 8 या कुछ करके 3 दिन के अंदर दोनों गिराया गया था। 3 दिन पहले 3 दिन बाद। अगस्त में शायद डेट है ये, 8 या कुछ करके डेट है ये। 8 अगस्त से ही शायद है ये। फिलहाल ये बताइए कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? चेन नाभिकीय रिएक्शन, विखंडन। नाभिकीय विखंडन या चेन रिएक्शन पर काम करता है। और हाइड्रोजन बम जो होता है हमारा, बताओ किस पर काम करता है? हाइड्रोजन बम किस पर काम करता नाभिकीय है? नाभिकीय संलयन पर काम करता है। दोनों चीजें आपको याद रखना है। और सोलर सिस्टम, जो आपके जो भी तारे आपके हैं, सबकी ऊर्जा का स्रोत आपका नाभिकीय संलयन ही है। परमाणु भट्टी जो बनती है, जहां बिजली जहां पैदा की जाती है, उसका कारण, उसका जो है कि उसका जो सिद्धांत आपका चेन रिएक्शन का है। परमाणु भट्टी, परमाणु बम का सिद्धांत है आपका चेन रिएक्शन। और सारे हाइड्रोजन बम और आपके तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है, उसका जो है, उसका कारण है आपका नाभिकीय संलयन। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आगे देख लीजिए, पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं? पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय। लाठी से मृत्यु उनकी हुई थी। लाठी खाए थे और उसी लाठी के प्रहार से इनके कहते हैं कि मेरे सर पर लगी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील साबित हो गई। जवाब देख लीजिए, लाला लाजपत राय। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा और एक नारायण शर्मा है। बताइए नारायण शर्मा ने क्या लिखा है? हितोपदेश। हितोपदेश लिखा है। जवाब देख लीजिए इनका, विष्णु शर्मा पंचतंत्र है और हितोपदेश के आपको नारायण शर्मा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब पाए थे? 1913 में। पुस्तक का नाम बताइए, पुस्तक का नाम बताइए। गीतांजलि। किस भाषा में लिखी गई? किस भाषा में थी? गुजरात। बंगाली में। बंगला भाषा में। बंगला भाषा में मूल रचना बंगला भाषा में इसकी है। आप जानते हैं कि बंगाल का एक बार, कई बार प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पता नहीं क्यों पूछता है कि बंगाल का राष्ट्रगान किसने लिखा है, बांग्लादेश का? तभी जवाब आपका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। दोनों के मतलब दोनों देशों के राष्ट्रगान लिखने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही। भारत बांग्लादेश का अमार सोनार बंगला, दोनों के लेखक आपके कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना गया। तो गुरुदेव टाइटल किसने दिया था उनको? गुरुदेव। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को, हाँ महात्मा गांधी दिया। तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। मतलब गुरुदेव महात्मा गांधी उनको बोलेंगे। चलिए अगला देख लीजिए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होना चाहिए। सारे आयोग प्रधानमंत्री होते हैं। धनराज पिल्ले कौन है? धनराज पिल्ले। हॉकी के साथ हैं या कबड्डी के हैं? देखते हैं किसके हैं। हॉकी या कबड्डी किसी में से होंगे। इसलिए हॉकी खिलाड़ी हैं ये धनराज पिल्ले। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास है इसके।
चलिए, दूरबीन के आविष्कारक कौन है? गैलीलियो गैलीलियो। आप जानते हैं उसकी आंख फूट गई, बेचारा सूर्य को बाद में सारे ग्रहों उपग्रहों को देखता है, ठीक है, बाद में उसके मन में मैं सूर्य को भी देख लूं एक बार, उसी में उसकी आंख क्या होती है, उसी में उसकी आंख फूट जाती है। और आप जानते हैं कि गैनीमेडा के जो 4 उपग्रह हैं, इनको हम गैलीलियो उपग्रह के नाम से जानते हैं। गैनीमेडा, आरियो, क्रेस्टा और एक कोई उपग्रह और है जिसको हम गैलीलियो उपग्रह के नाम से, उसकी खोजकर्ता भी आपके कौन थे? गैलीलियो ने ही खोजा था उसको। इसलिए 4 उपग्रहों को जो है कि हम गैलीलियो उपग्रह के नाम से जानते हैं। और प्रथम बार इसने दिखाया दूरबीन के आविष्कार से कि वास्तव में पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी घूम रही, सूरज स्थिर है। ये सिद्धांत देने वाले कौन थे? कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया था ये कि पृथ्वी, पहले आपका जो पोप था, पोप का मतलब है कि जिसका निवास स्थान वेटिकन सिटी है, इटली में जगह है वेटिकन सिटी निवास स्थान है, उसने कहा उसके अनुसार क्या था कि पृथ्वी स्थिर है, सूरज घूमता है, पृथ्वी स्थिर है, सूरज घूमता। ग्रहों के परिक्रमा का सिद्धांत प्रथम बार दिया किसने? कोपरनिकस ने दिया था। वो जिंदा जला दिया गया था पोप के द्वारा उसे। पोप ने, कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, आपके सिद्धांत गलत, आपके पोप के सिद्धांत गलत है। पोप ये कहता है कि नहीं, पृथ्वी स्थिर है, सूरज घूमता है, गलत है। वास्तव में सही क्या है? सूरज स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। और उसके इसी सिद्धांत कारण जो पोप ने उसे जिंदा जलवा दिया था। धर्म, यही समस्या है, धर्म में और पाखंड में और कर्मकांड में, तर्क में यही समस्या है। सही बात को रखने का प्रयास सुकरात ने किया, उसे जहर पिलाया गया। और सही बात जो है कि आपके इसने कहा, क्या बोलते हैं, कोपरनिकस ने कहा, जिंदा जलाया गया उसे। गैलीलियो डर के माले अपने सिद्धांत को बाहर ही नहीं लाते हैं। गैलीलियो डर के माले जो है कि हमको भी कहीं साल हमको भी जिंदा जला दिया जाए। इनके मरने के बाद इनके सारे जो शोध किए थे, गैलीलियो ने किया था, इनके मरने के बाद इनके जो चेले जो होते हैं इसको बाहर निकालते हैं। और तब बेचारे मारते किसको? पोप वाले, क्योंकि वो तो पहले मर चुके थे। इस वजह से इनके सिद्धांत जो बाद में जो है चुरा के रखे लोग, चुरा के रखे, एक बार उसको बैन किया गया। बाद में जो है कि थोड़ा सा सत्ता बाकी चीजें शिक्षा बढ़ी तो तब जाके इनके सिद्धांत को प्रसारित किया गया, गैलीलियो के सिद्धांत को। इस तरह इतना मतलब व्यवधान धर्म का था सही बात बाहर निकालने में। तो दूरबीन के आविष्कारक कौन थे? गैलीलियो थे। अगला देख लीजिए, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? किसी को पता है? कोई बता दे भाई, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? अच्छा बताइए, दुनिया की पहली महिला शासिका कौन थी? विश्व की पहली महिला शासिका? रजिया सुल्तान। चलिए, बहुत बढ़िया। जो मुस्लिम धर्म में महिलाओं को बिल्कुल कैद रखता है, बंद रखता है, प्रथम बार उसको ये भी श्रेय प्राप्त है, प्रथम बार सुल्तान बनाया किसी को, राजा बनाया उसने। तो इसका जवाब है सिरिमाओ भंडार नायके। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थे, मेरा श्रीलंका की हैं ये, मुझे लगता है श्रीलंका की हैं ये, क्योंकि भंडार नायके जो है श्रीलंका वाले ही हैं, तो मेरे श्रीलंका की निवासी है ये। इन्हीं प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी ये, आपके इंदिरा गांधी से पहले। कुतुब मीनार की शुरुआत किसने किया था? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और एक कुतुब नाम का एक वहां पे फकीर था या शेख था, उसी का श्रद्धा में बनवाए थे इसको। लेकिन देखते हैं सही जवाब क्या इसका है। और बाद में इसको पूरा कराने का इल्तुतमिश ने किया था, पूरा इल्तुतमिश कराया था। चलिए, जवाब मिल गया पहले आपका इस प्रश्न का। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पहले बताया गया था आपको, तो राष्ट्रपति करता है, सही है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का ये आप लोगों को आना चाहिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है। इन्हीं के नाम पर जो है विश्व में नोबेल पुरस्कार मिलता है, नोबेल पुरस्कार देने वाले इन्हीं के नाम पे मिलता है, जो इसके आविष्कारक हैं। अब तो जवाब दे दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो आज तक है नोबेल पुरस्कार है, इसी के इन्हीं के नाम पे मिलता है। इसके आविष्कारक जो है अल्फ्रेड नोबेल, नाम क्या था उनका?
नाम था उनका अल्फ्रेड नोबेल। और लगभग 6-7 क्षेत्रों में, उसमें वर्तमान में 7 क्षेत्रों में, शांति में, भौतिकी में, विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब 7 क्षेत्रों में जो है वर्तमान में हर वर्ष जो है पुरस्कार मिलता है, नोबेल डे है, और विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। और जानिएगा कि डायनामाइट का जो निर्माण किया था उन्होंने कहा था कि मेरे किसी भी आविष्कार का प्रयोग समाज विध्वंस के लिए नहीं करेंगे। उसने इस पर साइन करके उसने कहा डायनामाइट का प्रयोग मात्र जो है माइन खानों के विध्वंसन के लिए, पत्थरों को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। किसी भी मतलब युद्ध क्षेत्र में डायनामाइट का जो है प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उसने लिखा था कि मेरे किसी भी आविष्कार का उपयोग आप लोग जो है सृष्टि के विध्वंस के लिए नहीं करेंगे, किसी लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं करेंगे आप। तो इतने बड़े मतलब समाज सेवी थे, देश सेवी थे, प्रकृति सेवी थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरे किसी भी किसी आविष्कार का इस्तेमाल आप लोग जो है नहीं कहीं करेंगे। उसने परमाणु बम का निर्माण कर सकता था, उसने नहीं किया। उसने कहा कि मेरे इस आविष्कार का उपयोग आप लोग बुरे कामों के लिए कर सकते हैं। उसने निर्माण नहीं किया, आविष्कार नहीं किया, उसका सब सिद्धांत पता था उसको, नोबेल को। और विशेष रूप से जानिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार मिलता है, कभी इसके बारे में पढ़ाएंगे आपको पूरा कैसे कैसे क्या है नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो लगभग 7 क्षेत्रों में पुरस्कार मिलता है और विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। आगे देख लीजिए। चलिए, जॉन लोगी बेयर्ड। अगला आपका टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का, एक तो ग्रामोफोन है, एक टेलीफोन है। बताओ ग्रामोफोन वाले कौन है भाई? ग्रामोफोन का आविष्कार कौन है? ग्रामोफोन का एडिसन ने किया था। टेलीफोन का देख लीजिए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल है और ग्रामोफोन का आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन है। ग्रामोफोन का आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन और टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल है। बेल के नाम से ही, जो घंटी बेल कहते हैं मैं, उन्हीं के नाम से उसका नाम बेल रखा गया है। बेल बज रही है तो मतलब घंटी बज रही है। चलिए, टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है? क्रिस्टोफर थॉमस लैथम सोल्स। अगला देखिए, जेनेटिक्स का आविष्कार किसने किया था? जेनेटिक्स का बता दीजिए, ये सबको आना चाहिए। उस नाम केवल चेंज है, जानते सभी लोग हैं। बताइए जेनेटिक की हिंदी क्या होगी? जनरेटर। जेनेटिक की हिंदी अनुवांशिकता होती है। इसके आविष्कारक कौन है? अभी नहीं पता चला। अनुवांशिकता के आविष्कारक कौन है? अनुवांशिक सिद्धांत किसने दिया था? अब याद आया? जोहान ग्रोगर मेंडल। तो जेनेटिक्स और अनुवांशिकता एक ही चीज, अलग अलग नहीं, नाम बदल दिया, शब्दावली चेंज हुई यहाँ पे। जेनेटिक्स है, बाकी सारी चीजें एक ही है। तो कभी कभी शब्द भी ध्यान रखा करिए। आपको पता है किसने किया है, लेकिन आपको जो है जवाब नहीं दे पाए इसका। बताइए कहाँ के निवासी थे मेंडल? मेंडल कहाँ के निवासी थे, किस देश के थे? चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया में पड़ता है, वहीं के निवासी थे। चलिए आगे देख लीजिए। जीवित जानवरों का अध्ययन कौन करता है? जीवित पशुओं का, जानवरों का अध्ययन करने वाला कौन सा विज्ञान है? अरे भाई, जीव विज्ञान नहीं जानते आप लोग? हैं जीव विज्ञान क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसको बायोलॉजी कहते हैं ना। बायोलॉजी। प्राणी विज्ञान जियोलॉजी, बायोलॉजी है जियोलॉजी। प्राणी विज्ञान का आपका जियोलॉजी। उसी जियोलॉजी में आपके जो है कि आपका पादप जगत और आपका मानव जगत, क्या ना, जंतु जगत और दो भाग में बढ़ते हैं। वहां से जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जनरल डायर को किसने मारा? ये भी अपने इतिहास अपना है, मौर्यवंशी इतिहास है ये। हम लोग जानते नहीं उनको है कि मौर्यवंशी है कि नहीं है, लेकिन मौर्यवंशी थे। नाम बताइए उनका फट देना। पंजाब के निवासी थे। उधम सिंह नाम था उनका, उधम सिंह कुशवाहा। क्योंकि बाद में जाके पंजाब गए तो उनके पंजाबी जाके पंजाबी क्या नाम है, वो सिख धर्म स्वीकार कर लेते हैं। सिख धर्म की विशेषता होती है कि सबके नाम के अंत में सिंह लग जाता है। ये शुरुआत किसने किया था? सिंह लगाने वाली शुरुआत। मैं सबको सिंह बना दूंगा, एक कथन किसका था सिख धर्म में?
गुरु तेग बहादुर का। गुरु तेग बहादुर ने जो भी लोग सिख धर्म स्वीकार करते हैं सबको सिंह टाइटल दे देते हैं। आप देखेंगे सारे पंजाबियों का आगे सिंह लगा होता है, अजब सिंह, गजब सिंह, जो भी गया सब सिंह हो गए वहां पे। तो सिंह देने वाले जो है, क्योंकि पंजाबी पंजाब जाके सिख धर्म स्वीकार करते उधम सिंह, इसलिए उनके साथ सिंह लग गया। उधम सिंह कुशवाहा थे, कुशवाहा नाम था उनका, उधम सिंह सिंह हो गया, वो कुशवाहा हट के सिंह हो गया। लेकिन जात के मौर्यवंशी थे ये। और देखिए जवाब देख लीजिए इसका। चलिए अगला देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आना चाहिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। डेट बताइए, डेट किसी को याद है? डेट बताइए, नील डेट बताइए, कब रखे कदम रखने वाला, कब थे, कब कदम रखे थे लोग? डेट किसी को याद है? डेट तो हमको भी नहीं याद है, शायद डेट तो हमको भी नहीं याद है। चलिए छोड़िए। किसे बापू के नाम से भी जाना जाता है? बापू किसे कहा गया? बाप तो सबको पता होगा। चलिए ठीक है, महात्मा गांधी है। किसी ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? अभी मैंने बताया इसके पहले आपको, जवाब तो मिलना चाहिए इसका। पहली बार बताने वाले वही थे जिनको कोपरनिकस ने कहा था, जिनको जिंदा जलाया गया था। धर्म की विडंबना है ये कि सही बात को भी सुनने नहीं देता है वो। कपिल देव कौन है? क्रिकेट खिलाड़ी। क्रिकेट खिलाड़ी थे, अब है नहीं वर्तमान में, शायद कोच बनाए गए, जल्दी में कोच किसी को बने थे ये कहीं से। चलिए अगला देख लीजिए, कंप्यूटर विज्ञान के पिता कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज सर। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज है, जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। ये कहां से आ गया? सर इनको तो पता ही नहीं था। कंप्यूटर विज्ञान के पिता कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर तो आपके वही हैं, चार्ल्स बेबेज ही पढ़े सर आज तक। ये कहां से आ गया है? एलन ट्यूरिंग। चलिए उसमें देखिए, मैं तो आधुनिक वाला हो सकता है, उसमें कुछ शब्दावली यहाँ पे चेंज हुई हो। जैसे चार्ल्स बेबेज आपके आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के लगा आपके शुरुआती स्टेज में जो काम किया होगा, हो सकता है उसमें नाम इसका हो, कहीं कहीं प्रश्न हो सकता है उल्टा पलटा यहाँ से हुआ हो, इसलिए हुआ हो। इसको देखिएगा कभी, एलन ट्यूरिंग नाम अगर है तो कहीं कहीं हो सकता है कि या गलत दिया। फिलहाल नाम तो अगर परीक्षा प्रश्न आपका नाम मिले, आपका जो है चार्ल्स बेबेज ही मिलेगा आपको। कंप्यूटर के पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर, लेकिन आधुनिक है वो, हो सकता है शुरुआती स्टेज में इन्होंने काम किया इस पे हो। आगे देख लीजिए, देखिए आगे अगला प्रश्न आपका है, आविष्कार किसने किया था? चलिए अब देख लीजिए, इनको यही होना चाहिए कि चार्ल्स बेबेज। देखिए दोनों चीज दिया भी है अगल बगल, आपको दुविधा में नहीं डाला इसने। तो उसके पिता जो ट्यूनेट है और आविष्कारक या पिता जो है, जो भी पिता का उल्टा में लग रहा कर दिया, ये थोड़ा सा शब्दावली में चेंज किया है। तो कंप्यूटर का आविष्कार पिता यहाँ होना चाहिए, आविष्कारक होना चाहिए। बताइए, कंप्यूटर का पिता यहाँ होना चाहिए था। हाँ एक चीज, एक अंतर वहां पे है, कंप्यूटर विज्ञान लिखा वहां पे, और ये कंप्यूटर का आविष्कार है। हो सकता है लिखने वाले उस पर थ्योरी लिखने वाले वो रहे हो, ट्यूनेट थ्योरी लिखे उस पे हो, और उस पर काम जो आपका प्रैक्टिकल करने वाला हो, बनाने वाला इसको चार्ल्स बेबेज रहे हो, ये हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर के पिता का नाम अगर आता है तो वहां पे चार्ल्स बेबेज का नाम ही आता है। आविष्कारक भी यही है, पिता भी यही है, उसका थ्योरी लिखने वाले रहे हो ट्यूनेट। ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? बता दीजिए भाई। एक नाम फिलिप्स का आता है, फिलिप्स, देखिए सही है कि नहीं? क्या शायद तैराक थे, माइकल फेलिप्स सही है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? किसी को पता है इसमें? देख लीजिए जवाब इसका, करडम मल्लेश्वरी। भारोत्तोलन में थी ये, पहली बार पदक जीतने वाली महिला थी करडम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है?
जो स्वर्ण जीते हैं, स्वर्ण तो अभी इनको भी मिला है भाई। कौन है भाला फेंक होने वाले? नीरज चोपड़ा लग रहा को, अभिनव बिंद्रा को मिला था। अभिनव बिंद्रा को मिला था, अभी जल्दी में किसको मिला है? कौन चौधरी है वो? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को ही मिला है। दो लोग मुझे लगे, अभिनव बिंद्रा है और आपके नीरज चोपड़ा, दो लोग मिले आपके इस तरह से। ये लग रहा पुराना समान ज्ञान है, बहुत पुराने समय का है, लग रहा 2-4 साल 1 साल पहले का है ये। फिर अभिनव बिंद्रा का नाम दिया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे बता दीजिए। एक्सरे ही कोई करके हैं, रोएंटजन। देखिए जवाब क्या इसका है। चलिए, विल्हेम रोएंटजन। इलेक्ट्रिक चेयर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रिक चेयर, जवाब देख लीजिए। थॉमस एडिसन ने किया था इलेक्ट्रिक चेयर का आविष्कार भी। इतिहास का पिता आपको आना चाहिए, बताइए इतिहास का पिता। अगस्त हेरोडोटस। हेरोडोटस नाम। और ये जानिएगा कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण जब करता है 326 ईसा पूर्व में, तभी उसके साथ आया था भारत, उसके साथ भारत आया था। इंसुलिन का आविष्कार कौन है? मधुमेह रोग में इसका इस्तेमाल होता है। और जानिएगा कि इसका इंजेक्शन त्वचा में लगता है, इसका इंजेक्शन त्वचा में लगता है आपके। मधुमेह माने मीठा रोग। तो आप देखिए, फ्रेडरिक बैंटिंग। इंडिया नाइटिंगेल किसे कहते हैं? इंडिया नाइटिंगेल, भारत की बुलबुल। देखिए जवाब आपको आना चाहिए था इसमें। नायडू को। इंटरनेट का आविष्कारक कौन है? इंटरनेट का जवाब देखिए। बिटन सेफ और बॉब कहन। में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? वर्गीज कुरियन। नहीं, वर्गीज कुरियन का अंतरिक्ष में गए थे। वर्गीज कुरियन तो श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति, अल्फ्रेड, ऑपरेशन फ्लड जो होता है, ऑपरेशन फ्लड। सर ऐसे कुछ नाम है? हाँ, राकेश शर्मा नाम उनका है, राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय है तो राकेश शर्मा नाम उनका है। वर्गीज कुरियन जो है, ऑपरेशन फ्लड मतलब होता है कि दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति जनक वर्गीज कुरियन। उसके बारे में जानिएगा कि ये सुअर और गाय के, देसी गायों के मिक्स से जो है, मिक्सर से जो आपके जो हाइब्रिड गाय पैदा की गई, जब फिजिशियन गाय पैदा की गई, वो जो गाय को दूध पीते हैं, हम अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सुअर ही दिखाई पड़ेंगे। आपको आधा सुअर आधा गाय। उनका कहीं त्वचा आपको सुअर तरह दिखेगी, मुंह दिखेगा, चाहे कहीं शरीर में चकत्ते पड़ेंगे आपको। फिजिशियन गाय जो आपकी है वो शुद्ध रूप से क्या है? गाय और सुअर के संकरण से पैदा की गई। आवाज के बाद ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा कि जो फिजिशियन गाय जो आती होती है आपकी है, कैसे उनका जो है, कैसे डिजाइन उनकी है। देख लेते हैं। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत पुराना हमें लग रहा है कि इतिहास है ये विश्व इतिहास से है ये, और प्राचीन इतिहास से है। वार एंड पीस एक बहुत फेमस पुस्तक थी। इसके लेखक शायद टॉलस्टॉय है। देखिए जवाब क्या इसका है। लियो टॉलस्टॉय। वीडियो गेम के आविष्कारक कौन है? वीडियो गेम के आविष्कारक कौन है? चलिए जवाब देख लीजिए इसका। राल्फ बेयर। लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया? सबको जवाब इसका आना चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन। आप सही है, थॉमस अल्वा एडिसन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इसी ने सिद्धांत दिया था, कौन सिद्धांत दिया था इसने? धन निष्कर्षण का सिद्धांत देने वाले यही थे। इनकी पुस्तक का नाम बताइए, इसमें दिए थे। पुस्तक का नाम बताइए। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम था। उसमें सिद्धांत ये थे कि किस तरह से भारतीय धन जो है विदेशों में चला जा रहा है। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था?
ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक, प्रथम एंटीबायोटिक है। फ्लेमिंग का नाम याद रखिए, फ्लेमिंग का याद फ्लेमिंग रखिए। जनरल, जवाब लिख फ्लेमिंग लीजिए। जनरल, फ्लेमिंग। चलिए आपका ये पूरा हो गया, आपका ये पूरा हो गया इस तरह से। तो आज की कक्षा आपकी यहीं तक, हमको विद्यालय चलना है अभी। तो कक्षा जुड़ने वाले सभी लोगों को बार बार धन्यवाद। अर्चना, संगीता, शालिनी, स्वाति और प्रेम कुमारी, आप सभी लोगों को कक्षा में ही समाप्त करते हुए हैं। शाम को आप लोग क्लास डेली चल रही, शाम की क्लास डेली चल रही संस्कृत की 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। सर अब की बार जो टेस्ट हुआ था वो, हाँ बताइए। सर अब की बार जो टेस्ट हुआ था वो आया नहीं था स्क्रीन पर। अरे भाई बिल्कुल भेजा हमने है। सर हमने क्वेश्चन व्हाट्सएप पे चैटिंग भी किया था लेकिन कोई आंसर नहीं दिया। फिलहाल मैंने भेजा था, हो सकता है सर 2 ग्रुप बने हैं, उसमें से किसी एक दूसरे एक के ग्रुप में भेज के मैंने छोड़ दिया हो, लेकिन मैंने पूरा जवाब उसका दिया था, उसका पुनः भेजूंगा मैं। आप सेकंड वाले जुड़ी है ना, एमपीएस एजुकेशन, आप सेकंड में जुड़ी है, आप लग रहा है द्वितीय वाले में। तो हो सकता है कि मैं एक में भेज कर छोड़ दिया उसको, मैं फिलहाल भेजा था उसको मैंने। सर नहीं आया था, मैंने बहुत कोशिश की थी, 11:30 बजे तक। 11:30 बजे तक नहीं आया था? नहीं मेरे पे आया ही नहीं। 1 बजे तक पेपर, 1 बजे तक था, तो 11 बजे कैसे आ जाएगा वो? नहीं सर, आधे घंटे